आपके पार्टनर का विश्वास आप पे बढ़ रहा है। पहले ये और लोगों की बात सुन के आपको जज किया करते थे, और लोगों की बातों में आके आप पे भरोसा नहीं करते थे, या फिर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे बहुत सारे थे जहाँ पे व्यक्ति आपसे डिस्ट्रैक्ट बार बार हो रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कुछ सच्चाई जान रहा है, कुछ सच्चाई आपके व्यक्ति के आंखों में, नज़रों में रिवील हो रही है, या तो कुछ लोगों की या फिर कुछ किसी सिचुएशन की। आपका व्यक्ति ये समझ रहा है कि जो वो आपके साथ कर रहा है वो गलत है। कहीं ना कहीं टर्न इन करके अपनी गलतियों को, अपनी जो उसकी खुद के जो टेम्परामेंट है, खुद की जो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है उसकी, कहीं ना कहीं उसके बारे में भी मुझे लग रहा है कि आपका व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। वेलकम टू द रीडिंग। और आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या हैं यहाँ चेक करेंगे। मेरा नाम है पूजा त्यागी। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने इस एनर्जी से रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपके व्यक्ति का और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, या फिर वो आपकी बात सुनते नहीं हैं, या फिर कमिटमेंट नहीं देते हैं, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लाइक ज़रूर कर लेना ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आगे कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ रहा है। आपका पार्टनर कैन बी अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी बिग ओवर थिंकर। बहुत फालतू की बातें सोचना, शंका करना, आज कुछ और सोचना और कल कुछ और सोचना, एक ही बात पे अपनी ओपिनियन बार बार चेंज करना, अपना स्टैंड बार बार चेंज करना, स्टक हो जाना, इमोशनल डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाना, ये सब मुझे दिखाई देता है। बट इन सभी चीज़ों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है या तो फिर सोलमेट है। और ये सारी बातें आप अच्छे से जानते हो जो आपका व्यक्ति कर रहा है या करता आ रहा है, बट फिर भी आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या ये आपसे प्यार करता है? एब्सोल्युटली करता है। आपके व्यक्ति की जो इनिशियल्स हैं वो एल हो सकते हैं, FNG, जी एज इन गुंजन, गिरी, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। लेटर S, लेटर N, लेटर P, लेटर A, लेटर R, ये हो सकते हैं। इसके अलावा मिथुन यानी कि जेमिनाई राशि उनकी हो सकती है, पाइसेस यानी कि मीन राशि हो सकती है, मकर यानी कि उनकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है। एंड अप टू सम एक्सटेंट मुझे ये व्यक्ति वृषभ राशि यानी कि टॉरस के भी दिखाई देते हैं। आपका व्यक्ति एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान है जो अगर अपनी किसी बात पे अटक गया, या अगर वो किसी बात पे उसने एक स्टैंड ले लिया, तो फिर वो उस स्टैंड को, अपनी उस बात को बड़ा रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए अपनी गलती भी नहीं मानेगा। इस तरह का आपका इंसान है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप रिलेशनशिप्स के मामले में बड़े ही बदकिस्मत रहे हो। जब भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जिन भी लोगों के थ्रू आए हैं, इनिशियली बड़ा अच्छा सब कुछ रहता है, व्यक्ति प्यार भी दिखाता है, व्यक्ति भरोसा भी दिलाता है, सब करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप गरीबी में ही रह जाते हो। व्यक्ति या तो आपको छोड़ देता है या फिर आपके साथ धोखा कर देता है। अभी तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं पाया है जो कि रियल में आपको समझे। मुझे लगता है जो ये पर्सन है, इसने आपको काफ़ी हद तक समझा है। एटलीस्ट इनिशियली तो इसने आपको समझा है, एक कंफर्ट दिया है। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग था। ये अजाने अनजाने में, ये कह लीजिए किसी कार्मिक साइकिल के अंतर्गत आपके बीच में चीज़ें ख़राब ज़रूर हो रही हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको एक समय पे वो सब कुछ दिया है जो आप एक रिलेशनशिप से चाहते थे। इसीलिए ना इस रिलेशनशिप को छोड़ना, व्यक्ति को छोड़ना, व्यक्ति से दूर जाना आपको गवारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, तो जो ये रिश्ता हो सकता है या जो रिश्ता था वो आप दोबारा कभी फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति के साथ इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपने बिताए हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मैं इसके साथ आखिर कैसे अपनी लाइफ को इमेजिन करूं इसके बिना, ऐसा आपको यहाँ पे लग रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि जो आपका व्यक्ति है ना, ये वैसे कोई अबंडेंट इंसान या फिर अच्छा पैसे वाला, गुरूर वाला, स्वैग वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे इसके पास गैजेट्स हो, अच्छी एक्सेसरीज़ हों, लाइफ को खुल के जीने वाला इंसान ये हो सकता है। इस इंसान ने आपको ज़िंदगी जीने का भी एक ऐसा तरीका दिखाया है जो आपको पहले नहीं पता था, या फिर इसने आपके अंदर ऐसे भावों को पैदा किया है जो कि आपने पहले कभी फील नहीं किए थे। समहाउ आपको अपनी लाइफ इसके साथ अबंडेंट लगती है, समहाउ आपको अपनी लाइफ इसके साथ खुशनुमा लगती है। यू जस्ट प्ले अलॉन्ग विद दिस पर्सन। आज ये व्यक्ति किसी की बातों में आके, या फिर ये कह लीजिए कि अपनी ही इमेच्योरिटी की वजह से, अहंकार की वजह से
इतने अच्छा रिश्ते को समझ नहीं रहा है, दूर होता जा रहा है आपसे, और आपको ये बात बहुत ख़राब लग रही है। मुझे दिख रहा है कि अगले 7 से 8 दिन में आपका व्यक्ति किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने वाला है। हो सकता है इसको किसी की असलियत समझ में आए, हो सकता है इसको समझ में आए कि आप गलत नहीं थे, इसको समझ में आए कि आपने तो जो कुछ भी आज तक किया है हमेशा रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखने के लिए और इसके करीब रहने के लिए किया है। अगर आप इस रिश्ते में पॉजेसिव भी रहे हो इनके लिए या क्लिंगी भी रहे हो इमोशनली, तो वो इसलिए रहे हो बिकॉज आप इन्हें खोना नहीं चाहते थे। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति को ना कुछ बातें समझ में आ रही हैं आज, उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे आपका पार्टनर बहुत ही विचारों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो चाहता है कि आपको बस पकड़ के जाके छू ले, आपसे बस मिल ले एक बार। मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर ये व्यक्ति चाहता है कि आप इस पर ट्रस्ट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया करते थे। आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मैं कैसे इस पर ट्रस्ट कर लूँ, इसने मुझे इतने आंसू दिए हैं, इसने मुझे इतना धोखा दिया है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि आपने सब कुछ झेला है, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, आपके व्यक्ति की तो यही उम्मीद है कि आप उस पर ट्रस्ट करो। समवेयर दिस पर्सन, चाहे कितना ही गलत क्यों ना रहा हो, चाहे इसने आपका भरोसा कितना ही क्यों ना तोड़ा हो, लेकिन इसकी अपेक्षा तो अभी भी आपसे यही है कि आप इस पर ट्रस्ट करो, दैट यू ट्रस्ट हिम और हर। क्वेश्चन ना करो ज़्यादा, जल्दी से इसके पास आ जाओ, जल्दी से इसकी बातें मान लो, इस पे भरोसा दिखाओ। बेसिकली हो सकता है कि आपकी इससे बातचीत तो हो रही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पास्ट के एक्सपीरियंस में इतने ज़्यादा घुले हुए हो, इतने ज़्यादा परेशान हो कि आप बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हो, शायद आप इसे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, शायद आप इस पर दोबारा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। येस, दैट इज़ द वर्ड, दैट इज़ द वाइब। आप अपने पार्टनर पे चाहकर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। आपका मन लगातार कह रहा है कि आप ये जो लड़ रहे हो खुद से, इससे ये आप ना करो, आप रुक जाओ, आप थम जाओ, लेकिन भरोसा ही नहीं हो रहा है इस बार आपको इस व्यक्ति पे। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर चाहे वो अपने आप को कैसा भी दिखा रहा हो, कैसा भी बिहेव कर रहा हो, लेकिन वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला है। मुझे लगता है आपका पार्टनर किसी लड़ाई या किसी ग्रज की वजह से आपको अननेसेसरीली पनिश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि मुझे इसकी अकल ठिकाने लानी है, इस तरह की फीलिंग्स मुझे आपके व्यक्ति के अंदर लगती है आपके लिए। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकेला है। आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो, इस कार्ड पे कोई नहीं है इसके आसपास, कोई भी नहीं है इसके आसपास, और ये अलोननेस का भी कार्ड है। ऑल दिस पर्सन नीड्स इज़ यू, ऑल दिस पर्सन वॉन्ट्स इज़ यू। आपको भी अगर कोई चाहिए तो ये इंसान चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आपको भी और कोई नहीं जमता है, इसको भी और कोई नहीं जमता है, फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर भी व्यक्ति आपको नहीं समझता है, फिर भी ये वापस लौटने की कामना करता है, फिर भी अकेला महसूस कर रहा है। ये चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में ना वापस आओ, लेकिन ये एक बात जो चाहता है वो ये चाहता है कि आप ना पीछे की सारी बातें भूल के आओ। आप चाहते हो कि व्यक्ति पीछे की बातों को याद करे और संभल के आए, सुधर के आए। अगर पिछली बातों को याद ही नहीं रखेगा तो सुधरेगा कैसे, संभलेगा कैसे। वहीं ये पर्सन क्या चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप पीछे की बात को याद ही मत करो, यू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब ये कैसे होगा? एक तो व्यक्ति चाहता है कि पीछे की बात से कुछ सबक लेके, सीख लेके ये सुधार करे। ये चाहता है कि मुझे सुधार उधार कुछ नहीं कर रहा, बस तुम पुरानी बातें छोड़ के मेरे पास लौट के आ जाओ। यहीं पे आप दोनों का ना संगम नहीं हो पा रहा है, यहीं पे आप दोनों का ना वो नहीं हो पा रहा, नक्की नहीं हो पा रही आप दोनों की। आप दोनों चाहते तो एक ही चीज़ हो बट कर नहीं पा रहे हो। ओके, वो भी नहीं कर पा रहे। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो मुझे दिखाई दे रही है, आपके अंदर भी दिखाई दे रही है, लेकिन स्ट्रेस आउट बहुत ज़्यादा है ये आपके बिना। ओके, इसको ये भी पता है कि इस बार मेहनत बहुत लगेगी, इसको ये भी पता है कि इस बार आपको पटाना बहुत पड़ेगा, इसको ये भी पता है कि इस बार आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकता है ये आपको। बहुत स्ट्रेस जैसा काम है, भी मन नहीं लग रहा है कुछ भी, और पूरा टाइम आपके थॉट्स के दिमाग में चल रहे हैं, पूरा टाइम एकदम मतलब कुकू क्लॉक बना हुआ है ये पूरे टाइम। आपकी यादें, आपकी बातें याद आ रही हैं, इसको बहुत सी बातें आपकी याद आ रही हैं जो आपने इससे कही हैं। शायद आपने कभी कभी रिलेशनशिप जब था आपका ठीक, तो आपने इनसे कहा भी हो कि तुम गलत कर रहे हो, दिस विल टर्न आउट टू बी इनटू अ बैड थिंग, ऐसा मत करो। इन्होंने तब नहीं माना, बट अब इनको लग रहा है कि मान लेना चाहिए था मुझे, उसकी बात मुझे सुन लेनी चाहिए थी। बहुत स्ट्रेस्ड आउट है यार। स्ट्रेस का तो जब कार्ड आ जाए ना तो समझ लो व्यक्ति का दिमाग एकदम घुमा हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ों से ना आपका पार्टनर अवेयर हो रहा है। शुरू में भी ये आया था कि आपका पार्टनर कुछ सच्चाइयों से अवेयर हो रहा है, और मुझे लगता है अभी भी आपका व्यक्ति अवेयर हो रहा है काफ़ी चीज़ों से। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जो कि सच्चाई है। हो सकता है उसने आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो या आप पे शक किया हो, लेकिन
अभी ये अपने उस शक से भी बाहर आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। इसके मन से भी ये चीज़ निकल के आ रही है, बात ही निकल के आ रही है कि यार वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर कुछ ना कुछ देयर इज़ मोर टू इट, मेरा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, या मेरे व्यक्ति का ये मतलब नहीं रहा होगा, आई थिंक आई शुड गो बैक एंड चेक ऑन हर ऑन हिम। ये इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बट समवेयर आप बहुत त्रस्त दिख रहे हो मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते को एक बर्डन जैसा आप देख रहे हो। बर्डन होता है ना, जैसे कि भार हो गया है कुछ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये क्या हो रहा है मेरे सिर पे, क्या आ पड़ा है मेरे सिर पे, क्यों ये चीज़ ठीक नहीं होती, व्यक्ति क्यों सुधर के नहीं आता, आए तो सुधर के आए वरना ना आए। अच्छा, कुछ लोगों के व्यक्ति जो लौट के भी आ गए हैं ना, आप भी उन पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो, आप उनके साथ नॉर्मली रह तो रहे हो लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो उन पर। कुछ ऐसे भी लोग हो आप में से जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हो, यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा आपको, क्या ये फिर से थर्ड पार्टी से बात तो नहीं कर रहा, कहीं फिर से ये मेरे खिलाफ किसी से बात तो नहीं कर रहा है, क्या वाकई में रहना चाहता है, क्या सही इंटेंशन से मेरे पास आया है, क्या आप टेम्प्रेरी ही आए हैं या परमानेंट आए, ऐसे सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। मैं आपको बोलूँगी कि ईश्वर को सोर्स बनाओ बजाय कि इस व्यक्ति के। ईश्वर से संपर्क साधो व्यूवर। आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो आप बहुत जल्दी। अपने पे भरोसा रखो और अपने इष्ट पे भरोसा रखो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अलबत्ता ये व्यक्ति आएगा तो, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में आप बहुत सारे सवाल हैं, ये खुद भी क्लियर करना चाहता है, आपको बहुत से सवालों का जवाब भी देना चाहता है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसको भी आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा और आपको भी इसके जैसा कोई अब तक मिला नहीं है, इसलिए अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का दोबारा से एक दूसरे के साथ आना, एक दूसरे के साथ मिलना मुझे एक नियति जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो तो होगा ही, समवेयर ये होना ही है, समवेयर ये व्यक्ति आएगा और आपके साथ बातचीत करने की कोशिश ये ज़रूर करेगा। चलिए, ये उनकी फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।